तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 22 अप्रैल 2022, दिन गुरुवार, विषय देविंजी चौबीसी, क्लास नंबर 54। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। लीमा बहन से निवेदन करता हूं कि वो पूर्व क्लास की समरी बताएं। प्रभु की प्रभुता का गुण कितना व्यापक है, कितना विशाल और महान है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर यह स्तवन बनाया है। जैन धर्म में परमात्मा गुणों से व्यापक है और अन्य धर्म में ईश्वर को शरीर से व्यापक माना है। 3 एग्जाम्पल से प्रभु की प्रभुता की व्यापकता समझाई है। अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण जो 3 राजलोक प्रमाण है, उसके पानी को अंजलि बनाकर मापना जितना मुश्किल है, उससे भी ज्यादा परमात्मा के गुणों को गिनना है। दूसरे एग्जाम्पल में शीघ्र प्रचंड वायु के वेग को जीतना असंभव है, और तीसरे उपमा में एक एक कदम चलकर लोकालोक रूप आकाश को मापना संभव हो सकता है, पर प्रभु की प्रभुता कभी भी गिनी नहीं जा सकती है। ऐसे असंभवित दृष्टांत से प्रभु की प्रभुता कितनी अनंत और अगम्य है वो समझाया है। तीसरी गाथा में जगत में जीव आदि द्रव्य पदार्थों अनंत है, उनके प्रदेश अनंत है। प्रदेशों में समान रूप से गुणों का प्रमाण भी अनंत है और गुणों से भी पर्याय अनंत है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन सादी अनंत काल तक रहता है, तो उनके पर्याय अमित है। इनका वर्ग का स्क्वायर करने से जो अनंत राशि प्राप्त होती है, उससे अनंत राशि से भी प्रभुता का केवल ज्ञान अनंत गुण अधिक और विशाल है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अन्य धर्मों ने ईश्वर को शरीर से व्यापक नहीं माना है, ईश्वर रूप में पदार्थ द्रव्य रूप में ही व्यापक किया है, तो उनका अलग ही कहना है। अब वो ईश्वर को शरीर तो मानते नहीं है, ईश्वर को शरीर नहीं मानते हुए भी ईश्वर के हाथ से सब कुछ कार्य कराते रहते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। चलिए, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, परमात्मा स्वयं अपनी आत्मा से सर्व प्रदेश व्यापी नहीं है, लेकिन परमात्मा का गुण जो है वो सर्व प्रदेश व्यापी जरूर है। आप एक देखिए कि बहुत बड़े हॉल के अंदर सामने जो है, अगर एक बड़ा मिरर लगा हुआ है, तो मिरर तो उतनी जगह में है, दीवार पर है। मिरर तो इतना बड़ा व्यापक तो है नहीं सब जगह, लेकिन इतने बड़े हॉल के सामने जितने लोग आएंगे, जितने भी क्षेत्र है, जो भी है, वो पूरे एक हॉल के अंदर रिफ्लेक्ट जरूर हो रहा है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 14 राजलोक के केंद्र में मनुष्य क्षेत्र में स्वयं तीर्थंकर परमात्मा या जो भी केवल ज्ञानी हो, अरिहंत भी हो, साधु साध्वी भी हो, गणधर भी हो, आचार्य उपाध्याय जी भी हो, और केवल ज्ञान तो गृहस्थ को भी होता ही है। मन पर ज्ञान नहीं होता है, लेकिन केवल ज्ञान होता है। अब ये तो हम चर्चा आगे करेंगे। अब यहाँ पर जिनको जो केवल ज्ञान हो गया, अब वो कितना व्यापक है। अब ये अलोक आकाश है बाहर जो है, तो इस अलोक आकाश के अंदर जो है आप ये देखेंगे, यहाँ भी तीर्थंकर केवली का केवल ज्ञान सर्वत्र व्यापक रूप से जा रहा है। केवल ज्ञान जो है जिस तरह से हुआ है, तो सिद्धों का भी उतना ही जाएगा। अब सिद्ध परमात्मा का भी केवल ज्ञान जो हुआ है, या यहाँ के भगवान का केवल ज्ञान दर्शन हो, दोनों के केवल ज्ञान दर्शन में, दोनों के अरिहंत और सिद्ध दोनों के केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वरूप में कोई रत्ती भर फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं, कुछ भी अंतर नहीं है। ये विशेषता है। अब हमको ये समझ लेना चाहिए, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर
तीसरी गाथा के अंदर इतनी उपमाएं दी। आप जरा थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया, उपमा कैसी कैसी दी, समस्त द्रव्य, फिर उन सब द्रव्यों के प्रदेश, उन प्रदेशों में रहने वाले गुण, और फिर उनकी पर्याय। क्या लाया आपको? चारों विभाग में एक से दूसरे में इतनी व्यापकता किसकी बताई है। अब इन सब से भी अगर जो है प्रमाण देखा जाए तो तीसरी गाथा के अंदर दूसरे चरण में ये मुख्य रूप से लिख रहे हैं, तास वर्ग थी अनंत गणु प्रभु केवल ज्ञान कहाए। द्रव्यों से अनंत कितने हुए? पहले तो समस्त द्रव्य संख्या की दृष्टि से अनंत हुए, समस्त द्रव्यों के समस्त प्रदेश अनंत अनंत हो गए, उन सब प्रदेशों के ऊपर गुण अनंत अनंत हो गए, उन गुणों की पर्याय अनंत अनंत हो गई। इतनी सब कुछ मिला दी जाए तो भी केवल ज्ञान का प्रमाण अनंत अनंत गुना बढ़ रहा है साहब। तो ये विशेषता बढ़ाई है साहब। अब जो है चौथी गाथा में यही बात बढ़ाई, केवल दर्शन एम अनंतो ग्रहे सामान्य स्वभाव। इधर देखिए आप, केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों समांतर चल रहे हैं, पैरेलल है, दोनों में कोई 19-20 कमी ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से जितना केवल ज्ञान है उसी तरह से सामने केवल दर्शन भी उतना ही है। बस सामान्य फर्क क्या है, दोनों के कार्य क्षेत्र में अंतर है। केवल दर्शन से देखना है, केवल ज्ञान से जानना है, बस इतना ही अंतर है। तो केवल दर्शन जो है वो देखना है ना सब जगह पर। अब आत्मा के ये दोनों गुण ही अलग है, ज्ञान गुण दर्शन। हमारे लिए भी सामान्य रूप से भी जो है तो वो भी यही इसी रूप में है, हम देखते भी हैं जानते भी हैं। मति ज्ञान से इंद्रियों से देखना सुनना जानना, देखना सूंघना होता है, सुनना होता है, और श्रुत ज्ञान से जानना समझना होता है। तो श्रुत ज्ञान के अंदर किसका कार्य आया? बुद्धि का काम है, समझ शक्ति का काम है। लेकिन इंद्रियों का काम कितना है? इंद्रियां तो सिर्फ जो है वो मात्र अपनी तरह से आप पांचों इंद्रियों और मन से जितना जाना ला देखा उतना लाकर आत्मा तक पहुंचा दी। श्रुत ज्ञान से हो गया। अब अवधि ज्ञान में अवधि दर्शन भी है, अवधि ज्ञान भी है। अवधि ज्ञान दर्शन से देखना होगा, अवधि ज्ञान से जानना होगा। मन पर्यव की बात हमने कर ली कि मन पर्यव के अंदर दर्शन नहीं है, खाली ज्ञान है, वहां दर्शन की आवश्यकता नहीं। किसके मन के विचारों को जो ज्ञानात्मक रूप में प्रवाहित हुए हैं थॉट वेव में, अब उसमें देखना कुछ नहीं है, लेकिन पकड़कर जानना जरूरी है। केवल ज्ञान केवल दर्शन में सब कुछ देखना है। केवल दर्शन के अंदर संपूर्ण लोक दिखाई देगा। एक बात ध्यान रखना, केवल दर्शन से भी वही दिखाई देगा जो रूपी है। अरूपी को हम जैसे आंखों से देखते हैं वैसे केवल ही नहीं देख रहे। अरूपी आत्मा केवल ज्ञानी को जो है रूपी होकर दिखाई दे ऐसा मत समझना। आकाश धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, अरूपी है, अदृश्य है, तो वो कोई रूपी बन करके इनको नहीं दिखाई देंगे। पदार्थ का गुणधर्म का शाश्वत नियम क्या है? जो अनादि अनंत काल से अरूपी है वह भविष्य के अनादि अनंत काल तक अरूपी ही रहेगा। जो भूतकाल के अनादि अनंत काल से रूपी है वह भविष्य के अनादि अनंत काल तक फिर रूपी ही रहेगा साहब। अरूपी अनंत अनंत काल में रूपी नहीं बनता है, रूपी अनंत अनंत काल में अरूपी कभी बनता ही नहीं है। ये बात बरोबर स्पष्ट करके लीजिए, आप समझे कि नहीं?